ओम शांति। आज 22 फरवरी 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम सबको सच्ची सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। क्या बना दिया जाए आपको? व्यास। व्यास क्या करता है? हर बात को बहुत अच्छी तरह विस्तार से समझाना। व्यास का काम क्या है? एक एक बात अच्छी तरह विस्तार से समझाना, उसको कहते हैं व्यास। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सबको सुख देना है। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जहां पहुंचने का तुम क्या करते हो? पुरुषार्थ करते हो। उत्तर, अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है, ये शरीर भी याद ना रहे, ये शरीर भी याद ना रहे। यही मेहनत करनी है। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर दूर कहीं ले चल। ओम शांति। आत्माएं या बच्चे समझते हैं दिल में कि अभी हमको बाबा कहाँ ले चलते हैं। बरोबर जहां से हम आत्माएं आई हैं वहां ही ले चले। फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि, जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे। भेजता है बाबा? अपने आप आते। ड्रामानुसार एक्यूरेट टाइम पर हम अपना पार्ट बजाने आएंगे। श्रेष्ठ और भ्रष्ट, ये अक्षर निकले हैं। श्रेष्ठ भी और भ्रष्ट भी, ये दो अक्षर निकले हैं। जरूर जीव आत्माओं को ही कहेंगे। सुख व दुख जब शरीर में है तब ही भोगा जाता है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो आत्मा को ना सुख और ना दुख की फीलिंग आती है। बच्चे जानते हैं कि अब बाबा आया है। बाबा का नाम हमेशा शिव है। बाबा का नाम हमेशा शिव है। हमारा नाम क्या है फिर? बाबा का नाम शिव है तो हमारा नाम मास्टर शिव को क्या कहते हैं? सालिग्राम। तो बाप का नाम शिव है तो हमारा नाम है सालिग्राम। शिव के मंदिर में सालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाबा ने समझाया था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। उसमें खास इनमें फर्क ये है कि रुद्र यज्ञ में दुनिया वाले रुद्र यज्ञ करते, वो ज्ञान शब्द यूज नहीं करते।
वो क्या करेंगे, महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करेंगे, दूसरे मंत्रों को जाप करेंगे, हवन करेंगे। फिर ज्ञान के लिए वो वहाँ क्या करते हैं, रामायण, भागवत, महाभारत सारी किताबें पढ़ते हैं। क्योंकि जो यहाँ मैंने देखा है 2 बार रुद्र यज्ञ होते हुए, ठीक है, उस रुद्र यज्ञ के अंदर वे एक तरफ रामायण, भागवत, गीता सारी किताबें अलग अलग पंडित अलग अलग पढ़ रहे हैं, भीड़ लगी हुई है। समझ में नहीं आ रहा कि वो गीता को बाइक पे लगे हुए हैं। अब वही एक कमला नेहरू पार्क, जिस कमला नेहरू पार्क में एक तरफ गीता पढ़ी जा रही है, एक तरफ रामायण पढ़ी जा रही है, एक तरफ महाभारत पढ़ा जा रहा है, भागवत पढ़ा जा रहा है, मतलब अलग अलग धार्मिक ग्रंथ सारे पढ़े जा रहे हैं और पंडित अलग अलग अपना अपना ग्रंथ जोर से पढ़ रहे हैं। इतने सारे एक साथ बोल रहे हैं, किसको समझ में आएगा पता नहीं। बड़े बड़े करछियों से लकड़ियां बांध करके बड़े बड़े कुंड बनाए हुए थे जहां यज्ञ चल रहा था, वो भी अपने मंत्र बोले जा रहे हैं, चल रहा है यज्ञ। दूसरा देखा था मैंने रुद्र यज्ञ होते हुए, ये अपना महरौली में छतरपुर में मंदिर नहीं है, उस मंदिर में बड़ा मंदिर जो है अक्षय क्या है वो जो भी है, ठीक है नहीं, तो उस मंदिर में भी मैंने इस यज्ञ को होते हुए देखा। वहां भी यही शोर था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो उसे कहते हैं वो रुद्र यज्ञ। परंतु बाबा कहते ये है रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जिसमें ना तो हम कुछ जलाते, इसमें सब कुछ सारे संसार को स्वाहा कर देते। उसमें खास बनारस के ब्राह्मणों पंडितों को बुलाते हैं, खास वो आके कराते हैं। रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए बनारस में ही शिव के रहने के अनेक मंदिर हैं। शिव काशी कहते हैं, असल नाम काशी था, पहले उसका नाम क्या था, काशी। अब इसका नाम क्या है, अब क्या नाम है इसका। फिर अंग्रेजों ने इसका नाम बनारस रख दिया। अब इसका नाम क्या है, आज की डेट में इसका नाम क्या है, वाराणसी। वाराणसी नाम अभी रखा है। भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है नहीं, ना तो आत्मा का ज्ञान है भक्ति मार्ग में और ना परमात्मा का ज्ञान है। पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं, एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे सालिग्राम अनेक बनाते हैं। तुम जानते हो हम आत्माओं का नाम सालिग्राम और हमारे बाबा का नाम शिव। सालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं, तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है। आत्मा याद करती है, हे परम पिता परम आत्मा। हम परम आत्मा नहीं है, हम याद करते हैं परम पिता परम आत्मा, हम परमात्मा नहीं है। परमात्मा हमारा बाबा है, ये समझने की मत तुमको दी गई है। दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती है कि कोई को भी पहले पहले बाप का परिचय दे वर्षा दिलाना है, वर्षा दिलाना है। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि वे निराकार बाप है, ये प्रजापिता साकार है, ये प्रजापिता साकार है। वर्षा निराकार से मिलता है। वर्षा किससे मिलता है, निराकार से मिलता है। अब बाप समझाते हैं मेरा एक ही नाम है शिव, मेरा एक ही नाम है शिव, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं है।
सभी आत्माओं के शरीर के नाम अनेक हैं, मेरा कोई शरीर है नहीं। मैं सुप्रीम सोल हूं, मैं परम आत्मा हूं। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो सियाने होंगे कहेंगे ये अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है, इच्छाओं की उत्पत्ति होती है। इसको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। किसको चाहिए? इस शरीर को चाहिए, 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 चिपका रहता है। देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। जन्म जन्मांतर तुम देह के संबंध में चले हो, अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अविनाशी हूं, जिसके आधार से ये शरीर चलता है। रिलीजियस माइंडेड, जो धार्मिक विचार वाले हैं, जो भी हैं, वो समझते हैं कि हम आत्मा है, देह नहीं है। आत्मा का नाम एक ही रहता है, देह के नाम बदलते हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। हमको बाप कहते हैं, तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। भ्रष्टाचारी रावण बनाते हैं 10 सिर वाला, कोई मनुष्य नहीं होता, परंतु इस बात को कोई नहीं जानते। सभी रामलीला आदि में पार्ट लेते रहते हैं, सब एक मत भी नहीं है, सब एक मत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं। इन बातों को क्या कहते हैं? कल्पना। परंतु ये नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। पराई स्त्री को चुराना ये भ्रष्टाचार है ना। जो ऐसे गंदे काम करता है उसे क्या कहते हैं? ये रावण है। जो घर में गलत गलत काम कर रहा हो तो क्या कहते हैं? ये रावण है, ये इंसान नहीं है। इस समय सब भ्रष्टाचारी, इस समय सारी दुनिया क्या है? भ्रष्टाचारी है, क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में ना जाए उनको निर्विकारी कहा जाता है। वह है राम राज्य और ये है रावण राज्य। भारत में ही राम राज्य था। भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम बच्चों को ये सूर्यवंशी झंडा है, तुमको मंजिल का पता लगा है, फिर भूल जाते हो। स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को भूल नहीं सकता। स्टूडेंट टीचर को व पढ़ाई को कभी भूल नहीं सकते। यहाँ फिर भूल जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो। ऐसे स्कूल में कितना अच्छा और रोजाना पढ़ना चाहिए। इस कल्प अगर नापास हुए तो कल्प कल्प नापास होते ही रहेंगे, फिर कभी भी पास नहीं होना है।
तो चाहे कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारणा करो और कराओ। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो उच्च पद भी नहीं पाएंगे। अपने दिल से पूछो, हम श्रीमत पर चल रहे हैं? अपने को मियां मिठू नहीं समझना है। अब अपने से पूछो तो जैसे ये ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते, हम ऐसे चल रहे हैं? पढ़कर और पढ़ाते हैं, क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो। वे व्यास नहीं जिसने गीता लिखी, वे व्यास नहीं। तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है, तुम उनके बच्चे व्यास हो। कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले। ये स्कूल है, स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता है। वे है प्रत्यक्ष और ये है गुप्त। ये फिर बुद्धि से जाना जाता है कि हम किस लायक हैं। किसको पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते हैं, बाबा फलाने ने हमको ऐसा तीर लगाया जो हम आपके बन गए। कोई तो सामने आते भी कह नहीं सकते कि बाबा हम तो आपके बन गए। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती हैं। कोई तो बच्चे बन फिर टूट भी पड़ते, फिर टूट भी पड़ते हैं, क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते नहीं, अच्छी तरह से पढ़ते नहीं। नहीं तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो। इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घर के बाहर भी लिख दो, घर के बाहर भी लिख दो, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। कितनी देर में मिलेगी? 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है। जनक मिश्र 21 जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। क्या बन सकते हो? विश्व के मालिक बन सकते हो। विश्व के मालिक तो जरूर देवताएं ही बनेंगे, देवताएं ही बनेंगे ना। सो भी नई विश्व नया भारत। जो भारत नया था सो अब पुराना हो गया है। सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़ेगा। हम फुल नए भारत खंड में जाते हैं। भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो ना सके, फुल मून हो ना सके। वे तो शुरू ही आधा से होता है। बाकी जितने भी धर्म आते हैं वो आधे से ही आते हैं। जितने भी खंड बने, बने ही आधे में। कितने अच्छे अच्छे राज हैं। हमारा भारत ही सचखंड कहलाया जाता है। सच के पीछे फिर झूठ भी है। झूठ ना हो तो सच का कैसे पता लगे? रात ना हो तो दिन का कैसे पता लगे? भारत पहले फुल मून होता है, पीछे तो अंधियारा हो जाता है। पहला झंडा है हेवन का, स्वर्ग का, गाते भी हैं पैराडाइज था, स्वर्ग था। हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं क्योंकि हमको सारा अनुभव है।
सतयुग त्रेता में हमने कैसे राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, ये सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी आनी चाहिए। सतयुग को सोजरा और कलयुग को अंधियारा कहा जाता है। सतयुग को सोजरा और कलयुग को अंधियारा कहा जाता है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरा नाश। बाबा ने कैसे आकर तुम अबलाओं माताओं को जगाया है। साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है। साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है। इस समय सचमुच बाबा गरीब निवाज, बाबा क्या है, गरीब निवाज है। गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं बनते, साहूकार नहीं। इसका भी गुप्त कारण है। यहां तो बलिहार जाना पड़ता है, यहां तो बलिहार जाना पड़ता है। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती। आई थोड़ा सा ये लो, अमीर सोचता है इतनी मेहनत करके इतना पैसा मेरे पास दे दूं इनको, क्यों दे दो, मत दे। बलिहार जाने में देरी नहीं लगती। इसलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है, तुम बच्चों को अब रोशनी मिलती है परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है और सबकी ज्योति उझाई हुई, और सबकी ज्योति क्या है, इतनी छोटी सी आत्मा में 5000 साल का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है। वंदर है, वंदर है ना। ये कोई साइंस की शक्ति नहीं है। तुमको अब बाबा से शक्ति मिलती है, बरोबर ये अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता है। इनको कोई साइंस की शक्ति नहीं कहेंगे, इनका कोई आदि अंत नहीं है। नया कोई ये बातें सुना ना सके, वो यदि सुने तो चक्री में आ जाए कि ये क्या सुना रहे हैं। यहां 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता। 10-20 साल हो गए हैं ज्ञान में चलते हुए, परंतु पूरा समझ में ना किसको समझा सकते। तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा कि फलाना फलाने के पास जन्म लेगा, फलाना फलाने के पास जन्म लेगा, ये लास्ट में सब पता पड़ जाएगा। ये होगा जो महावीर होंगे उन्हों को आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे। पर पिछाड़ी में तुमको सतयुग के झाड़ बहुत नजदीक पड़ेंगे, नजदीक दिखाई पड़ेंगे कि बस अब सतयुग आया कि आया। साक्षात्कार का मतलब क्या है? सपना दिखाई देना। साक्षात्कार का अर्थ है समझ में आना। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में कहते हैं इंटरव्यू, जहां आमने सामने बैठकर समझा जाता है कि क्या है, जो करने आया है नौकरी वो क्या है, जहां नौकरी करनी है वो क्या है। दोनों एक दूसरे को समझते, बाकी शक्ल देखने के लिए नहीं होता इंटरव्यू। साक्षात्कार सिर्फ ये नहीं है कि हमारे सामने कोई देवी देवता का चित्र आ जाएगा और हम समझेंगे बस हो गया काम।
पिछाड़ी में तुमको सतयुग के झाड़ बहुत नजदीक दिखाई पड़ेंगे। महावीरों की ही माला है ना, पहले 8 महावीर, फिर हैं 108 महावीर, पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा ने बाण मरवाए। नाटक में बहुत बातें बनाई हैं, वास्तव में ये स्थूल बाणों की बात नहीं। कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने, वास्तव में ये हैं ज्ञान बाण, और इन्हों को ज्ञान देने वाला बरोबर परम पिता परम आत्मा है। कितनी वंडरफुल बातें हैं, परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। सबसे कड़े ते कड़ी भूल होती है जो देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय करते नहीं है। क्योंकि देह अभिमान में आ जाते तो अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। सच कोई नहीं बतलाते हैं। सच तो कोई आधा घंटा भी सारे दिन में मुश्किल याद रह सकती है। कोई को समझ में भी नहीं आता कि योग किसको कहा जाता है। मंजिल भी बहुत ऊंची है, मंजिल भी बहुत ऊंची है। अपने को अशरीरी समझना है, जितना हो सके पुरुषार्थ करना है, जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद ना पड़े, कोई भी याद ना पड़े। कोई तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी अच्छे होते हैं तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं हम तत्वों में लीन हो जाएंगे। शरीर का भान नहीं रहता है। फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा हो जाता है। समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा है। तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितना शांति फैलाएंगे। ये अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे, जो तुम्हारे कुल के होंगे। बाकी तो मच्छरों सदृश मरने वाले हैं। बाकी तो सब क्या हैं? मच्छरों सदृश मरने वाले हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अशरीरी होने की। ये प्रैक्टिस तुम यहां ही करते हो। वहां सतयुग में तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यहां तो तुम जानते हो ये शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है, परंतु पिछाड़ी में कोई याद ना आए, पिछाड़ी में कोई याद ना आए। शरीर ही याद ना रहे तो बाकी क्या रहा? मेहनत है इसमें, मेहनत है इसमें। मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हो। पुरुषार्थ वालों को का भी पता तो पड़ता है, पता तो पड़ता है ना। उनका शोर निकलता रहेगा। बांधेली गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती हैं जो कभी छुटेली भी ना लिख सके। उन्हों को फुर्सत ही नहीं है। जो छुटेली है ना, उन्हों को फुर्सत ही नहीं है। बंदेलियां समझती हैं कि शिव बाबा ने इन हाथों को लोन लिया है तो शिव बाबा का पत्र आएगा, शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा।
क्यों नहीं बाबा को पत्र रोज लिखे, नैनों से काजल निकाल कर भी लिखे। मतलब कलम नहीं है उनके पास, तो अपने आंखों से काजल निकाल करके भी पत्र लिखे। ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे और लिखती हैं, बाबा मैं वही कल्प पहले वाली गोपिका हूं, हम आपसे मिलेंगे भी जरूर, वर्षा भी लेंगे जरूर। योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती है, फिर मोह भी किसी में ना रहे। चतुराई से समझाना है, अपने को बचाना है, अपने को बचाना है, तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माताएं समझती है, हम पति को भी साथ ले चले, हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना। हमारा फर्ज क्या है? उन्हों को समझाना। पवित्रता तो बहुत अच्छी है, बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, काम महाशत्रु है। इनको जीतो, मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बना देंगे। ऐसी बच्चियां हैं जो पति को समझाकर ले आती हैं। बांधेलियों का भी पार्ट है। अबलाओं पर अत्याचार तो होते हैं, अबलाओं पर अत्याचार तो होते ही हैं। ये शास्त्रों में भी गायन है, कामेशु क्रोधेशु। कोई नई बात, हर 5000 साल बाद ये बात रिपीट होती है। हर 5000 साल बाद। इसलिए थोड़ा सहन तो करना ही पड़ता है ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है, किसी में भी मोह नहीं रखना है। जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं उन पर पूरा पूरा चलना है, अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है और पढ़ना है पढ़ाना है। मियां मिट्ठू नहीं बनना। वरदान, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भाव। सारे विश्व की आत्माएं परम आत्मा को बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनते हैं। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी इस भाग्य के पात्र बनती हो, तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते, बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं, मुश्किल बना देते हैं। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी।
स्लोगन है, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्म चिंतन और परमात्म चिंतन करो। ओम शांति। विस्तार से जानने के लिए विश्व में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।